हाँ, जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत जो हैं उनमें हमारा, जैसे जो चीजें हम पढ़ चुके हैं वहां मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, केवल आपको इंडिकेट कर रहा हूं। अनीश्वरवादी, नास्तिक दर्शन मतलब वेद को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, ये बात हम पढ़ चुके हैं सब। क्योंकि ईश्वर को ये क्या मानता है, कहता है कि आत्मा अपने आप में पूर्ण है और उसे ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस करेंगे, आत्मवादी है। इस मामले में ये बौद्ध दर्शन से बिल्कुल अलग है। बौद्ध दर्शन अनात्मवादी है, निरात्म्यवादी है। वो चूंकि अनित्यता को मानता है इसलिए स्थायी आत्मा नहीं होती है, और केवल चेतन ही नहीं बल्कि जड़ जगत को भी अस्थायी मानने के कारण वो पुद्गल और धर्म निरात्म्यवादी है। जबकि यहां पर मामला बिल्कुल अलग है। जैन दर्शन स्थायी अर्थात नित्य आत्मा को मानता है। जैन दर्शन में आत्मा को जीव कहा गया है। क्या कहा गया? यस। ये बात हम डिस्कस कर चुके थे कि जैन दर्शन में नित्य चेतना को माना गया है। अर्थात देखो, जैन धर्म दर्शन दोनों इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ धर्म दर्शन दोनों का मिक्सअप है। तो आप इसको धर्म भी बोल सकते हो और दर्शन भी। धर्म आस्था से जुड़ा होता है और दर्शन तर्क से जुड़ा होता है। हमारे फिलॉसफी जो है उसमें रिलीजन और फिलॉसफी दोनों का अमलगम है हमारी कल्चर में। यहाँ हमारे आस्थाओं का भी सम्मान है और परंपराओं का भी है, प्लस उसमें लॉजिक या तर्क है उसका समावेश भी किया गया है। इसलिए जैन धर्म दर्शन दोनों बोल सकते हो आप इसको। तो जैन दर्शन में नित्य चेतना को माना गया, अर्थात चेतना आत्मा का स्वरूप गुण है जो कभी नष्ट नहीं होता है। ये ध्यान रखें आप। जैसे हमने देखा था कि हमारे षड दर्शन में तो चेतना आगंतुक गुण रखती है, जो शरीर के साथ जब आत्मा होती है तो चेतना होती है, और जैसे ही शरीर का नाश हो जाता है तो आत्मा में से चेतना गायब हो जाती है, यानी वहां पे आगंतुक गुण है। और जैन फिलॉसफी में वो कैसा है? स्वरूप गुण है। अर्थात जैसे घड़े में मिट्टी होती है वैसे ही ये भी हमेशा मौजूद रहती है। एक इसमें जैन जो फिलॉसफी है, जैन दर्शन में आत्मा को अनंत
चतुष्टय युक्त माना है। अनंत का मतलब पूर्णता। और चतुष्टय का मतलब 4। इसका मतलब क्या हुआ? चार तरह की पूर्णताएं। ये आत्मा को ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, शरीर की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है। वो अनंत चतुष्टय क्या होते हैं? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। ये है अनंत चतुष्ट। शक्ति को वीर्य भी बोल सकते हैं। दर्शन का मतलब आस्था से है, ज्ञान का मतलब राइट नॉलेज से है, वीर्य शक्ति का मतलब तेज से है, आनंद का मतलब हिडोनिज्म से है। यानी ये अपने आप में आनंद युक्त है। तो अनंत चतुष्टय यानी 4 तरह की पूर्णताएं होती हैं। दर्शन का मतलब किससे है? आस्था से, यानी आस्थावान होती है। इसमें नॉलेज का मतलब सद्रूप, शंका रहित ज्ञान। मतलब सद्रूप ज्ञान या शंका रहित ज्ञान, कोई शंका नहीं होती है। वो पूछता है ना अनुपम खेर को असरानी, आपको कोई शंका नहीं हो रही तकदीर वाला में? पूछता है ना। हाँ, जो उपले उपले होते हैं, हाँ, जो दीवार पे लगे होते हैं, तो बोले आपको कोई शंका नहीं हो रही। तो वो अपने हवलदार को पूछता है ये मेरे को क्या समझता है? हाँ, कोई शंका नहीं है। देखो, जब तक आत्मा, मैंने वेस्टर्न फिलॉसफी में आत्मा बुद्धि को ही कहा गया है, तो जब तक आपकी बुद्धि आत्मा, अच्छी चीजें ले लेते हैं हम वेस्टर्न से, राजाराम ने भी तो ली थी। तो जब तक आपकी आत्मा रोटियों की कामना करेगी, तो रोटी किसका गुण है? शरीर का गुण है, क्योंकि वो रोटी कौन खाता है? शरीर खाता है, आत्मा नहीं खाती है। तो आपके शरीर की कामनाएं जब तक रहेंगी आत्मा में, तो आत्मा मोक्ष की ओर नहीं जा सकती। हम चाहते हैं कि आपकी आत्मा को मोक्ष मिले, शरीर से यथासंभव वह दूर रहे। इसलिए जैनियों ने सलेखना और संथारा जैसी विधियों को अपनाया था, ताकि अन्न जो है उनके शरीर का पोषण ना करे और उनके कर्म पुद्गल जो है या शरीर है वो पोषित होकर बड़े नहीं हो, जिससे कि उन्हें मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति हो जाए। तो मैं बाधा नहीं बनने देना चाहता आपके मोक्ष में इन रोटी, नाश्ते और लड्डुओं को। तीर्थंकरों के माध्यम से उनसे ये इजाजत मैं आपके लिए लाया हूं कि आप लोग इनसे दूर रहें। ये तेज है और ये आनंद का मतलब है ये दुखों के अभाव की अवस्था है। कैसी अवस्था है? हाँ, इसमें कोई दुख नहीं है, कोई भी दुख नहीं है।
तो ऐसी आत्मा जो कि दुखों का अभाव ही मोक्ष होता है, तो अनंत चतुष्टय वाली, यहां पे एक नोट लगा लो, अनंत चतुष्टय युक्त नित्य चेतन आत्मा ही आत्मा का वास्तविक रूप है, जो मोक्ष से तुल्य है। इसमें शरीर या कर्म पुद्गल का लेस मात्र भी नहीं है। यह दुखों के अभाव की वह दुखों के अभाव वह जन्म मरण के अभाव की अवस्था है। तो आत्मा में अनंत चतुष्टय हो और नित्य चेतना, ये इसका वास्तविक स्वरूप है। हाँ, एक चीज और आत्मा में अपने को देखनी है, और देखो, अनेकात्मवाद क्या है? अनेकात्मवाद। एक तो है अनेकांतवाद, अनेकांतवाद का ही एक भाग है अनेकात्मवाद। अनेकांतवाद का मतलब अनेक प्लस अंत प्लस वाद, यानी संसार में अनेक वस्तु हैं और हर वस्तु में अनेक गुण हैं। ये तो है अनेकांतवाद, यानी सजीव बहुत सारे हैं, निर्जीव बहुत सारे हैं, और उसी का पार्ट है जीव। जैसे जीव, धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश और काल। जैन धर्म में 6 द्रव्य माने गए। कितने माने गए? 6 द्रव्य। 6 सबस्टेंस आर कंसिडर्ड इन जैनिज्म। उसमें जीव जो है वो आत्मा को कहा गया है, और जैन दर्शन ये कहता है कि संसार में हर प्राणी में, पेड़ पौधे में, पानी में, हवा में, पत्थर और पहाड़ों में, सब में आत्मा है। समझ गए? इसका मतलब अनेकात्मवाद, अनेक प्लस आत्मा, बहुत सारी आत्माएं। इसलिए नॉन वायलेंस जो है या जो अहिंसा है, उसको इन्होंने बहुत टॉप प्रायोरिटी पे रखा है कि आप जैसे चलें तो सावधानी रखें। छोटे मोटे जीव, कीड़े मकोड़े, छोटे शैवाल वगैरह, एलगी, सीपी, घोंगा, चींटियां, मक्खी, मच्छर, हम लोग, पशु पक्षी, कोई भी चीज मरनी नहीं चाहिए। तो एकमात्र एक सिविल सर्विसेज में सवाल आया था कि किस दर्शन ने या धर्म ने, आईएएस में सवाल आया था 2 साल पहले प्रीलिम्स में, कि किस धर्म ने आत्मा को न केवल मनुष्यों में बल्कि पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, पानी में, हवा में, यहां तक कि पहाड़ और पत्थरों में माना है। तो वो जैन है। इसलिए हर जीव में आत्मा मानिए। हर, बहुत सारे जीव हैं तो बहुत सारी आत्माएं हैं, क्योंकि जीव को ही आत्मा कहा है इन्होंने। ये जवाब है उपनिषद दर्शन का, वेदांत दर्शन का, जिसमें क्या कहा गया? ब्रह्म एकम
सत या सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परे। इसका मतलब है जीव जो है वो ब्रह्म से अलग नहीं है। इसका मतलब वहां आत्मा कितनी थी? एक ही आत्मा थी। यानी वेदांत फिलॉसफी ये कहती है कि परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा। इसलिए जो जो मैंने थोड़ी देर पहले अपने डिस्कस किया था ना कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है उन्होंने व्यक्ति का महत्व बढ़ाया, तो इस रूप में जैनों ने व्यक्तिगत आत्माओं को मान के, इंडिविजुअल आत्माओं को मान के आत्मा की जो अप्रोच थी वो प्लूरलिटी में कर दी, बहुतत्ववादी। यानी ये बहुत सारी आत्माओं को मानते हैं, जबकि उपनिषद या वेदांत फिलॉसफी केवल एक ही आत्मा को मानती है। इसलिए जो प्लूरलिटी या बहुलता जो थी, या प्लूरलिटी जो थी जीव में कुछ आ गया, हाँ, प्लूरलिटी जो थी वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। ओके ना? हाँ, ये होता रहता है। तो प्लूरलिज्म जो था जैनिज्म का, वही उसकी ब्यूटी है। जैसे रिलेटिविटी, रियलिस्टिक और प्लूरलिज्म, ये एक ऐसा मामला था जिसमें जैनिज्म जो है वो बहुत ज्यादा परफेक्ट रहे। जैसे सिंगुलर है तो उसका उल्टा क्या है? प्लूरल है। तो उसमें ये जो बहुलता है, यह बहुतत्ववाद है, यही हर जीव को आइडेंटिफाई करता है। इसलिए जैनिज्म जो है वो क्या रहे? यूनिक रहे। चूंकि जैन दर्शन अनेकांतवादी हैं, अनेकांतवादी है, जो संसार की बहुलता या प्लूरलिटी यथार्थता, रियलिटी, वह सापेक्षता, रिलेटिविटी को मानता है। अर्थात अनेक सजीव व निर्जीव की सत्ता को मानता है। इस कारण जैन दर्शन में अनेक आत्माओं या जीवों की सत्ता को माना गया। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जैन दर्शन आत्मा को मनुष्यों के साथ साथ सभी सूक्ष्म प्राणियों, वनस्पतियों, जल, हवा, यहां तक कि चट्टानों, पत्थरों
में भी मानता है। यही अनेकात्मवाद है। बहुत सारी आत्माओं को माना गया है। चलो ठीक है, तो अनेकात्मवाद हो गया। नाउ वी हैव टू मूव। अब देखो, जैन जो फिलॉसफी है या जैन धर्म है, उसके 3 डायमेंशन है जो पढ़े जाते हैं। पहला डायमेंशन जो है वो है इसकी तत्व मीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा, और तीसरा है नीति मीमांसा। तो जैन दर्शन के 3 ही सिद्धांत हैं, इनमें पूरा जैन दर्शन या जैन धर्म है। तत्व मीमांसा का मतलब सत्ता या अस्तित्व संबंधित प्रश्न, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें 3 सवाल है, ईश्वर, आत्मा और जगत। ज्ञान मीमांसा है, इसमें ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान के स्रोत या प्रमाण और ज्ञान की प्रमाणिकता 3 है। हमारे इसमें जो काम का है वो क्या है? शादवाद। और दूसरा क्या है? ज्ञान प्राप्ति के 3 प्रमाण। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और नीति मीमांसा में क्या पढ़ेंगे अपन? इसमें बंधन व मोक्ष। ईश्वर को नहीं मानता है तो इस मामले में क्या है? अनीश्वरवादी। अनेक आत्माओं को मानता है तो क्या है? अनेकांतवादी। राइट? जगत को यथार्थ, बहुतत्व, सापेक्षवादी। और इसी को हम क्या बोलते हैं? अनेकांतवादी। समझ गए? अनेकांतवाद इन दोनों को मिलाकर है। अनेकांतवाद। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और फटाफट लिख लो। देखिएगा, अगर हम सीधी बात करें तो आपके सीधे सवाल है। यहां से आपका सवाल नंबर 1 है कि जैन दर्शन का या जैन धर्म का अनेकांतवाद सिद्धांत है और वो किससे संबंधित है? तत्व मीमांसा। ठीक है। जैन धर्म का शादवाद का सिद्धांत किससे है? ज्ञान मीमांसा। ये अच्छे सवाल होते हैं
और जैन धर्म का बंधन और मोक्ष, या जिसको अपन बोलते हैं केवल्य, उसका संबंध किससे है? नीति मीमांसा से। किससे है? नीति मीमांसा से, एथिक्स से। तो इस तरीके से आपके सीधे सीधे जो सवाल हैं मोटे मोटे वो ये आएंगे। फिर हमारा एक बहुत अच्छा सवाल ये भी है कि जैन धर्म ज्ञान के कितने प्रमाण मानता है? 3। उसमें शब्द, अनुमान और प्रत्यक्ष। बौद्ध जो है वो ज्ञान के कितने प्रमाण मानता है? 2 मानता है। ये भी नोट लगा के लिख लो, क्योंकि एक जैसी चीजें हमें एक साथ पढ़नी चाहिए। ये पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है। चाहे आपने ऑलरेडी पढ़ा हो, लेकिन जब भी आप दोबारा पढ़ें तो उसका आपके जहन में वो बात आएगी, तो निश्चित रूप से आपका दिमाग सही राह पे चल गया। बौद्ध दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रमाण, प्रत्यक्ष और अनुमान। यहाँ पे शब्द है क्योंकि तीर्थंकर जो हैं उनके उपदेशों को मानना और उनसे जो ज्ञान प्राप्त करना है उसको उन्होंने प्रमाण माना है। देखो, महात्मा बुद्ध ने तो अपना किसी फॉलोवर के रूप में किसी को डिक्लेयर नहीं किया, ना ही उसने कोई अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है। और जो बुद्ध बोल देते थे वही आदेश, वही संघ के अंदर मान लिया जाता था। ठीक है ना। लेकिन जब सुभद्र जो था या सुभच्छ जो था, जो लास्ट स्पीच उसने डिलीवर किया था जब कुशीनगर में उनका देहांत हुआ था, हाँ, तो सब धर्मा वे धर्मा, ये कहा था महात्मा बुद्ध ने कि सब कुछ समाप्त होने वाला है, इसलिए प्रमाद से रहित होकर कर्म करो। यानी सारे कर्मा जो है वो नष्ट होते हैं, इसलिए आपको आलस से रहित होकर जन कल्याण या सामाजिक कल्याण के लिए सदैव काम करना चाहिए। और उसके बाद यू नो जो भी बौद्ध संघ थे, यानी उनके जो केयर टेकर थे, उनका एक नाम होता था। क्या नाम होता था? विनयधर। क्या होता था? विनयधर। ऐसे जैन में जो संघ होते थे उनको क्या बोला गया? मतलब जो महावीर के 11 शिष्य जो फॉलोवर थे उनको गणधर बोला गया, है ना। ऐसे बहुत सारे नाम है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे सुधर्मन वॉज द ओनली पर्सन जो महावीर स्वामी की मृत्यु के समय जिंदा थे। ठीक है। एक ओपिनियन और है जिसके अनुसार यह है कि इंद्रियानुभूति जो थे, हाँ, वो भी जिंदा थे। ठीक है। हाँ, मतलब महावीर की मृत्यु हुई उस समय केवल सुधर्मन ही जिंदा थे। एक्चुअल तो ये है। और इंद्रियानुभूति जो है उसके बारे में भी माना गया है कि वो भी संभवतः रहे, लेकिन वो यूनिवर्सल मतलब नहीं है, एक ओपिनियन है केवल। तो ऐसे थोड़ी सी समान इक्को होती है इनके अंदर, जैसे कि मान लो सुभच्छ या सुभद्र, सुधर्मण। तो एग्जाम आता है जब हमारे क्या होता है, दिमाग में इधर उधर हो जाते हैं कि यार ये सुभच्छ किसका था और सुधर्मण किसका है। तो ऐसे याद रह जाएगा कि गणधर क्या, तो सुधर्मण, ण दोनों जगह आ रहा है, तो जहां पे ण है वो जैन है, और विनयधर जो है वो इधर है, तो वो बौद्ध का हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ा सा दिमाग को आप अभ्यस्त कर लें, इस तरीके से समझा लें थोड़ा सा। ये बहुत समझदार होता है दिमाग, बच्चा होता है। हाँ, नहीं, दिमाग बच्चा होता है, दिल तो कुछ होता ही नहीं है। दिल को आप कुछ नहीं बोल सकते। जैसे जिगर अलग चीज होती है। अब जैसे अब आप ये बहुत सारी चीजें मिक्स हैं। दिल से क्या होता है? दिल से कुछ नहीं होता है। जो भी होता है वो सब दिमाग से होता है। दिमाग भी 2 तरह के होते हैं, एक इमोशनल माइंड होता है, एक इंटेलेक्चुअल माइंड होता है। समझ गए? एक भावनात्मक होता है जो इंद्रियों से जुड़ा होता है,
और एक जो होता है वो इंटेलेक्चुअल माइंड होता है, जो प्योर रीजन से होता है। समझ गए? तो इंटेलेक्चुअल माइंड होता है, वहां प्लान बनते हैं, और जो आपका इंटेलेक्चुअल माइंड का जो प्लान होता है उसको एग्जीक्यूशन देने का काम कौन सा करता है? इमोशनल माइंड करता है। और उसके लिए आपकी एक साउंड बॉडी होनी चाहिए। तो आपका शरीर अलग है और माइंड आपके दो हैं उसके अंदर, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल। समझ गए? तो रीजन जो है, जो बुद्धि है, वैसे तो बुद्धि, मन, अहंकार, ये सब सेंसेस, दीज आर द पार्ट ऑफ बॉडी, ये सब शरीर के ही प्रकार है। आत्मा अलग होती है। समझ गए? एनीवेज, तो थोड़ा सा ऐसे आपको समझाना है कि हाँ साहब, सुभद्र उसका था, सुधर्मण महावीर का है। ठीक है? विनयधर उनके थे, गणधर इनके। उनके 5 शिष्य थे और इनके 11 हैं, वो जो शुरुआती थे। ऐसे इसमें जैसे कंपैरिजन करो तो जैसे ज्ञान के 2 प्रमाण हैं और इधर 3 प्रमाण हैं। ईश्वर दोनों नहीं मानते हैं, आत्मा को वो नहीं मानते, ये मानते हैं। तो ये चीजें जो कंपैरिजन क्या है और उसके अंदर डिफरेंस क्या है, जब ये क्लियर हो जाता है तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होता है। फिर आप उस मतलब तैयारी आप बार बार करते हो लेकिन आपको टेक्निक का पता नहीं है। तो टेक्निक ये होती है, दिमाग को जितना आप अभ्यस्त करोगे ना और जितना इसको डिसिप्लिन में रखोगे, सिखाओगे, ये उतना ही सीख लेगा। वरना ये आलसी बहुत है, नहीं सीखेगा ये, आपसे भी ज्यादा आलसी है। हाँ, आप अलग हो, दिमाग अलग है, दोनों एक होते तो पास ही हो जाते। हाँ हाँ, यही तो बात है। हाँ, अब जैसे जिगर क्या होता है? वो है ना, दिल जिगर जान नौछवार किया रे। हाँ, पढ़ाई की है मैंने, पढ़ाई की है। आई, तो भैया जिगर होता है यकृत। क्या होता है? लीवर होता है। समझ गए? संभाल के रखना, लीवर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, ठीक है। अब हम 3 सिद्धांतों पे काम करने जा रहे हैं। पहला है अनेकांतवाद, दूसरा है स्यादवाद, और तीसरा है बंधन व मोक्ष। केवल्य। जैन दर्शन आचरण की कठोरता पर जोर देता है, और ये जो लाइट गई है ये इसी का साक्ष्य है। यहां पर एलक, क्षुलक, यति तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसे, हाँ, ऐसे बंदे तैयार हो रहे हैं। तो देखो, ये तो कहता है, ये तो किसको प्रकट करता है? संसार की बहुलता को प्रकट करता है। शादवाद ज्ञान की सापेक्षता को प्रकट करता है। और ये केवल्य या मोक्ष की अवधारणा। और इसमें क्या क्या आता है? इसमें जैसे आपके त्रिरत्न हैं, पंच महाव्रत हैं, पंच अणुव्रत है, ये सब आएंगे इसमें। 5 समितियां हैं, 3 गुप्तियां हैं, अनुप्रेक्षाएं हैं, जो भी सरिशय हैं, मतलब बहुत, जो आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, आपका बिहेव कैसा होना चाहिए,
आपका आचरण कहना कैसा हो, वो सारी हम चीज किस में पढ़ेंगे, इधर। यानी ये किससे संबंधित है, नैतिकता से। ठीक है, अब हम पहले अनेकांतवाद को लेते हैं। जब हम अच्छे ढंग से पढ़ते हैं और जब हम पूरे कंटेंट में साथ रहते हैं तो हमें परिस्थितियां कभी झुका नहीं सकती। अनेकांतवाद, अनेक प्लस अंत प्लस वाद। यहां पे अनेक को अनेक ही होता है, अंत के दो अर्थ हैं। अनेकांतवाद वह मत है जो ये कहता है कि संसार में अनेक वस्तु हैं और प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं। अनेक वस्तु कैसी हैं, अनेक वस्तु सजीव निर्जीव है और प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं। अब आप आराम से समझ जाएंगे कि अनेक गुण कैसे कैसे होते हैं। कुछ परमानेंट और कुछ टेम्परेरी होते हैं। तो स्वरूप गुण है और आगंतुक गुण है, दोनों तरह के गुण है। देखो ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर नॉर्मली हम समझे बिना किसी कैलकुलेटिव थ्योरी के, तो हमें पता है कि इस कमरे में अनेक वस्तुएं हैं, कुछ सजीव हैं और कुछ निर्जीव हैं। कुछ सजीव ऐसे भी हैं जो निर्जीव की तरह बैठे हैं और कुछ निर्जीव ऐसे हैं जो सजीवों की तरह। तभी तो कहते हैं दीवारें बोल उठी। हाँ बुझा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हम इस कमरे के अंदर पूरे जैनिज्म को समझें, तो मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूं। जैसे ये कमरा है, इस कमरे में बहुत सारे सजीव और बहुत सारे निर्जीव हैं। जैसे लगभग 500 सजीव हैं और 500 ही, 500 क्या, निर्जीव तो ज्यादा है, 1000 के करीब मान लेते हैं अपन। तो इसका मतलब टोटल कितनी सत्ताएं हैं, 1500 प्लस हैं। तो 1500 प्लस सत्ताएं इस कमरे में मौजूद हैं, राइट। 1500 सत्ताओं के इस वाद का नाम ही अनेकांतवाद। अब देखो, हर जो सजीव है उसमें बहुत सारे गुण हैं। जैसे कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है। किसी में फिर हम पर्टिकुलर अगर अंदर जाएं खुद के ही, तो जैसे हमारे में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट प्लेटलेट्स है, तंत्रिका कोशिकाएं अलग हैं, कार्डियक सेल्स अलग हैं। तो कितनी वेरिएशन है, कितने हमारे में प्रॉपर्टीज हैं, कितने एट्रीब्यूट्स हैं हमारे में। तो हमारे में बहुत सारे गुण हैं। ऐसे ही जो आपकी कुर्सी टेबल है, इनके अंदर बहुत सारे वेरिएशन है। बहुत सारे फैंस की क्वालिटी अलग है, एसी की क्वालिटी अलग है, विंडोज अलग अलग हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है, कितनी सारा स्यापा है इस दुनिया में। तो जैन दर्शन इसको डिफाइन करता है कि संसार में अनेक वस्तु और प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण है।
और हम एक दूसरे के सापेक्ष भी हैं। जैसे कोई लंबा तब है जब कोई छोटा है, कोई मोटा तब है जब कोई पतला है। समझ गए? इसको बोलते हैं सापेक्षता। क्या बोलते हैं? हाँ, सापेक्षता का मतलब होता है कि अगर हम सब लोग बिल्कुल एक जैसे हों तो ये कोई बोलेगा ही नहीं कि लंबा है, ये कोई बोलेगा ही नहीं कि ये मोटा है, ये कोई बोलेगा ही नहीं ये छोटा है। बोलेगा क्या? कोई मोटा दिख रहा है तभी आप दूसरे को पतला कह सकते हो, कोई लंबा दिख रहा है तभी आप दूसरे को छोटा कह सकते हो। इसलिए जैन फिलॉसफी जो है वो अनेक वस्तुओं के अंदर रिलेटिविटी को भी मानती है, बहुलता को भी मानती है। प्लूरलिज्म जो है या बहुलता है, ये बताई थी मैंने कि अनेक वस्तु और प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण है। ये तो है शादवाद। दूसरा है अनेकांतवाद। दूसरा है शादवाद। शादवाद अनेकांतवाद का ही तार्किक परिणाम है। जब आप बहुलता को मानते हो इस संसार में, तो फिर एक कॉमन व्यक्ति इस बहुल संसार को निरपेक्ष रूप से नहीं जान सकता है। उसका ज्ञान आंशिक होता है, सापेक्ष होता है। वो जिस दृष्टिकोण से वस्तु को देखता है उसी दृष्टिकोण से वस्तु उसको दिखाई देती है, लेकिन उसे समग्र रूप में नहीं दिखती है। जैसे मान लो मैं आपके सामने हूं, तो मान लो ये जो टी शर्ट है इसका जो कलर है वो आपको दिख रहा है, पीछे से ये पिंक और रेड भी हो सकती है। वो आपको तभी दिखेगी जब मैं उधर पलटूंगा। लेकिन अगर मेरी यही पोजीशन है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पूर्ण रूप से ऐसी है। तो आप ये बोल दो कि मेरे हिसाब से तो इस टी शर्ट का यही रंग है। तो इसका मतलब आप अपने हिसाब से बोल रहे हो, तो उसको सापेक्ष बोलते हैं, शात बोलते हैं। शात अस्थि शात नास्ति, वो वाली बात है। वो शादवाद के अंतर्गत आता है, सप्तभंगी नए। तो इसका मतलब है जो भी कमरे में वस्तुएं हैं उनको हम कैसे परिभाषित करें और उनको हम अपने ज्ञान की सापेक्षता के अनुरूप परिभाषित करें कि फला चीज मेरे को ऐसी दिख रही है और वैसी दिख रही है, जैसी दिख रही है वैसी बताना, और उसमें शाद शब्द लगाना, ये किस में आता है? शादवाद में। तो यहाँ पे अनेक वस्तुएं हैं, ये अनेकांतवाद, और अनेक गुण है, ये भी अनेकांतवाद है। और इन वस्तुओं का क्या नाम है? ये शादवाद। आप कैसे परिभाषित करो इनको, वो शादवाद है। फिर है कि इन सब का उद्देश्य क्या है। जो नीति मीमांसा है जिसको अपने पीछे देखा था, इसमें क्या आता है? बेसिकली आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का क्या है उद्देश्य, क्या है। हाँ, जैसे मान लो ये है, ये देखो अपना थोड़ा सा इधर है, बंधन और मोक्ष। तो ये क्या है एक्चुअल, क्या है ये जीवन का, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? नौकरी लगना। और यहां भी मोक्ष क्या है? नौकरी जैसा है। तो जीवन का क्या उद्देश्य हो और उसे कैसे प्राप्त करें, वो मोक्ष और मोक्ष के उपाय हैं। और उसमें बाधा क्या है? बंधन। और बंधन का कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान। इसलिए बंधन और मोक्ष संबंधी सवाल जो है वो किस में पढ़े जाते हैं? नीति मीमांसा। नीति मीमांसा वह होती है जो हमारे जीवन के उद्देश्य या लक्ष्यों को परिभाषित करती है। तो कमरे में तीनों चीजें डिफाइन होगी। अनेकांतवाद क्या बता रहा है? अनेक वस्तु। शादवाद क्या बता रहा है? वस्तु को सापेक्षता के साथ क्या करना? परिभाषित करना, ये शादवाद। और केवल मोक्ष जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य। ये क्या है आपका? टू अचीव मोक्ष। तो बहुत सारे बच्चे हैं कमरे में, हर बच्चे का क्या नाम है, कैसा है, और उन बच्चों का उद्देश्य नौकरी लगना है।
नौकरी लगने में सहायक ज्ञान है, नौकरी लगने में बाधा अज्ञान है। राइट? ये सिंपल फिलॉसफी थी इनकी, और इसी के आधार पे पूरे सिद्धांत बने हुए हैं। ओके, अब हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको। अनेकांतवाद, या इसको बोलेंगे दर्वे। क्या बोलेंगे? दर्वे। या इसको नीचे लगा लो आप थोड़ा सा। अनेकांतवाद में दो तरह के दर्वे माने गए हैं। अस्थिकाय दर्वे। अस्थिकाय वो होते हैं जो स्थान घेरते हैं। जो स्थान नहीं घेरते, इसमें तो केवल एक ही है, काल। काल को बोलते हैं टाइम। आज, कल, परसों, उत्पत्ति, विनाश, भूत, वर्तमान, भविष्य, ये जितने भी चीज हैं, दिन, फिर सप्ताह, पखवाड़े, महीने, वर्ष, ये सब किसका पार्ट है? काल का पार्ट है। बट समय को स्थान नहीं घेरता है। स्थान तो आपने घेर रखा है, हमने घेर रखा है। अब जैसे मेरे जैसे 10 एक खड़े हो जाए यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे जगह नहीं बचेगी क्योंकि स्थान घेर लेंगे सब। अनविजिबल हो मिस्टर इंडिया की तरह, तब तो दिक्कत ही नहीं है, आराम से एग्जाम में सबके पेपर देख देख के आ जाओ, ऐसे पता ही नहीं चले। ऐसी शक्तियां मिल जाएं तो अच्छा है ना, फिर तो नौकरी की जरूरत कहाँ है। जो भी चीज आराम से चाहिए उठा के ले आओ, अगले कुछ दिखेगा नहीं बस सामान जाता हुआ दिखेगा। अच्छा है ना, ऐसी पागल बनना अच्छा है, ऐसे सपने लेना भी अच्छा है। इंसान वास्तविकताओं से अलग दूसरी दुनिया में जीना पसंद करता है, उसे माइथोलॉजिकल चीजें अच्छी लगती। पढ़ाई कैसे करें इसको छोड़कर दुनिया की हर चीज आप प्राप्त करना चाहते हो फिर भी आप चाहते हो कि पढ़ाई में आपका नंबर आए। अरे भैया, जो स्थान घेरते हैं ये बहुत हैं। ये फिर दो तरह के हैं। अजीव और जीव। जीव किसको कहा गया? आत्मा को कहा। अजीव में फिर कई हैं, धर्म है, अधर्म है, और पुद्गल है, आकाश। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम चार्ट को मेंटेन कर लेते हैं थोड़ा सा। जीव दो तरह के होते हैं, एक बंधनग्रस्त होते हैं और एक ऐसे जीव होते हैं जो मुक्त होते हैं, जो कभी इस संसार में आए ही नहीं। बद्ध जीव जो होते हैं ये स्थावर
और त्रिश, स्थावर का मतलब गतिहीन होते हैं और त्रिश का मतलब है ये गतिमान होते हैं। त्रिश, त्रिश जो है वो क्या है? गतिमान है। इनमें मोबिलिटी है, ये स्टैटिक है। ये लोअर कैडर के हैं एंड इनके केवल वन सेंस होता है, एक इंद्रिय होती है, एंड ये 2 to 5 वाले होते हैं। एक इंद्रिय, और ये 2 से 5 इंद्रियों वाले। स्थावर में फिर कई प्रकार के हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, ऐसे। त्रिश जो होता है ये वाला, इसमें फिर कई होते हैं, जैसे सीपी और घोंगा। घोंगा नहीं, घोंगा। हाँ, चींटियां, चींटियां और मक्खी। अरे कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने यार। मक्खी और मच्छर, मनुष्य। ये तो 2 इंद्री वाले, ये 3 वाले, ये 4 वाले और ये 5 वाले। देखा जैनों की फिलॉसफी, कितने होशियार थे ये लोग। देखो, जो स्थान घेरते हैं, स्थान का मतलब कोई भी चीज, जैसे ये पेन स्थान घेर रहा है, ऐसे बहुत सारे पेन भी अगर इस कमरे में हो जाए ना, तो 1000 10,000 पेन इस कमरे को भर देंगे। लाख मान लो यार, अपने क्या जितनी संख्या लगा, 10 लाख मान लो। जोर कहाँ था, जी भी तो है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जैसे मेरा ये यहाँ पे जगह है, अब मैंने ये रखा, अब ऐसे 1 2 और रख दूंगा तो स्थान घेर रहे हैं। तो ऐसे पूरी सृष्टि में आकाश जो है वो तो सबको स्थान प्रदान करता है, और उस स्थान के अंदर जो जो चीजें आके उसको पूरा करती हैं वो चीजें ये हैं। तो ऐसे में देखो, जीव के 2 प्रकार बताए। एक मुक्त है जो कभी संसार में नहीं आए, ये सिद्ध शिला में बैठे हैं और आएंगे भी नहीं, क्योंकि ये नित्य मुक्त आत्माएं हैं जो अनंत चतुष्टय युक्त हैं, जो शरीर को कभी धारण नहीं करती हैं। तो वो कौन सी है? मुक्त। बद्ध का मतलब क्या होता है? ये बंधन तो बंधनग्रस्त है। तो बंधनग्रस्त में क्या है? स्थावर है। स्थावर का मतलब जो गतिहीन है। ये माइक्रोस्कोपिक है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, ठीक है ना? ये सब एक इंद्रिय वाले हैं। फिर त्रिश का मतलब गतिमान, जो 2 से 5।
सीपी, घोंगा, ये सामुद्रिक जो एरिया है वहां पे बनते हैं। सीपी वगैरह आपने देखी होगी, घोंगा वगैरह बजरी वगैरह में आता है, उनके खोल आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, उनके अंदर जानवर होते हैं, तो वो है। चींटियां, चिट्टियां कलाइयां वे वो, तो चींटियों के 3 इंद्रिय होती है, कितनी होती है? 3। मक्खी मच्छर के 4 होते हैं, ये एडवांस है, नाना पाटेकर वाला मच्छर है। और ये सबसे बड़ा मच्छर हम है, मनुष्य है। तो इस तरीके से हम लोग 5 इंद्रिय वाले हैं। तो भाई यार कितने संसार में कितनी डायमेंशन है, और ये काल है जो समय। अब ये धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुद्गल क्या है और आकाश क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, अजीव को हम डिफाइन करते हैं, किसको करेंगे? अजीव को। यहां धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, धर्म का मतलब है दर्वे है। ये क्या है? जैसे हमने देखो शुरू में क्या लिखा है, अस्तिकाय दर्वे, नास्तिकाय दर्वे। अस्तिकाय में 2, और इनका ये प्रकार है अजीव का, राइट। तो वैसे देखा जाए तो एक तो ये हो गया, और इसके हो गए 4, और एक ये हो गया, तो कितने हो गए टोटल? 6 दर्वे। कितने दर्वे? 6। यानी आत्मा, धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश और काल। तो जैन धर्म में कितने दर्वे हैं? 6 दर्वे। और उनमें से पहले अपन ये देख लेते हैं, फिर नोट लगा के लिख लेंगे ये बात। पहले धर्म वगैरह के देख लेते हैं क्या है। धर्म क्या है? वह दर्वे जो गति में सहायक हैं। जैसे पानी, मछली को तैरने में सहायता प्रदान करता है। तो पानी क्या हो गया यहां पे? धर्म हो गया है। क्या हो गया? धर्म। मतलब वह द्रव्य जो किसी भी वस्तु को गति या मोशन देने में सहायक हो, क्या होगा? धर्म होगा। यानी आपका पैर अगर छिलके पे, केले के छिलके पे गिर गया, तो यहाँ पे केले का छिलका क्या होगा? धर्म होगा। आप कहेंगे मेरी तो पैर टूट गई, तुम्हें धर्म लग रहा है, तो ये वो धर्म नहीं है। यहाँ पे जैन दर्शन के अंदर जो मोशन को एक्सेलरेट करता है या बढ़ाता है, वही चीज क्या है? धर्म। अधर्म, ये इसका उल्टा है। वह द्रव्य जो स्थिति में सहायक होता है, अर्थात गतिमान वस्तुओं को स्थिर को गतिहीन करता है। इसको हम क्या बोलेंगे? अधर्म बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप चल रहे हो और चलते चलते आप गहरी दोपहरी में चल रहे हो, आप रुकना चाहते हो, तो कहाँ रुकोगे? पेड़ की छाया। तो छाया जो है वो आपकी मोशन या गति में ऑब्स्टेकल है, यानी वो आपको रोकने की वजह देगी, तो आप रुक जाएंगे वहां पे। तो यहां पे जैसे
पेड़ की छाया राहगीर को बैठाने हेतु सहायक है। तो इसका मतलब चलने वाला क्या हो गया? रुक गया। अतः छाया क्या है? अधर्म है। अब आप कहोगे छाया तो अधर्म है और केले का छिलका धर्म है। अरे वाह वाह वाह। तो वो ये जैन दर्शन में है। आप गाड़ी चला रहे हो तो उसका एक्सेलेरेटर जो है वो क्या है? धर्म। और ब्रेक क्या है? धर्म है। हाँ, तो अधर्म आप समझ गए होंगे। कोई भी चीज चल रही है उसको और तेज करना है धर्म। कोई भी चीज चल रही है उसको रोकना है अधर्म। तो अगर आप तेज दोपहरी में चलेंगे तो वहां पे आपको सामने पेड़ मिलेगा, तभी तो आप रुकेंगे। पेड़ नहीं होगा तो आप रुक नहीं सकते, आपकी गति खत्म नहीं हो सकती, आप चलते ही रहेंगे। तो उसको अधर्म कहा गया है। फिर पुद्गल है क्या? तीसरा जो अजीब है वो पुद्गल है। जड़ पदार्थ अथवा शरीर को जैन धर्म में पुद्गल कहा गया है। क्या कहा गया है? पुद्गल कहा गया है। बंधन की स्थिति में आत्मा पुद्गल के साथ होती है। पुद्गल यानी कर्म पुद्गल शरीर के साथ होती है। जब जीव और अजीव दोनों मिलेंगे तो सृष्टि का निर्माण होगा। अर्थात मतलब कोई भी मनुष्य बनेगा तो उसमें जीव तो क्या है? आत्मा। और अजीव क्या है? ये। उसमें अजीव में भी पर्टिकुलर कौन है? शरीर या पुद्गल। पुद्गल की ये है, पुद्गल वो है जो उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। यानी उत्पत्ति और विनाश पुद्गल का स्वभाव है। तो हमारा शरीर क्या होता है? उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। आत्मा नित्य होती है। तो इसलिए आत्मा पुद्गल नहीं है, जीव है। समझ गए? तो आत्मा तो नित्य है और पुद्गल अनित्य है। ये आप लिख सकते हैं। जिसकी उत्पत्ति व विनाश हो पुद्गल कहलाता। तो उत्पत्ति और विनाश किसका होता है? शरीर का होता है। आत्मा तो क्या है? नित्य है। और शरीर क्या है? या पुद्गल क्या है? क्या ये? अनित्य। अनित्य का मतलब उत्पत्ति विनाश, आया और चला गया। जैसे जैसे हमारी बॉडी पे जो कपड़े पहनते हैं, क्लॉथिंग, तो वो हम उतार देते हैं। पहना, उत्पत्ति, उतार दिया, विनाश। और हम क्या है? आत्मा है।
इस कंडीशन में। ठीक वैसे है, तो आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए वो नित्य है, और शरीर जो होता है वो एमर्ज होता है, डिक्लाइन हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। इन पुद्गल का एक नाम, इसको कर्म पुद्गल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, so there is no difference, क्योंकि कर्मों के हिसाब से ही आपका फल संचित होता है, वो शरीर होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका रीबर्थ मिलता है, इसलिए पुद्गल को कर्म पुद्गल भी बोलते हैं। ठीक है। अब हमारा है आकाश। वह द्रव्य जो अन्य सभी द्रव्यों को स्थान प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? स्थान का मतलब हो गया स्पेस। स्पेस प्रदान कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, ये सारा जो हमारे जैसे कमरे में जो जगह है ना, वो सब आकाश है। क्या ये? हाँ, जो आपको नीला रंग का दिख रहा है वो कुछ नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब क्या है? आकाश। जो तो हम यहाँ जहाँ रह रहे हैं वो सब आकाश। वो तो आपने देखा होगा जब प्रकीर्णन होता है सूर्य के किरणों का धूल के कणों के ऊपर, है ना, तो उससे दिखाई देता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। हाँ, तो आकाश वो है जो आपको स्पेस प्रदान करे। जैसे मान लो आपकी इस टेबल के ऊपर 5-5 का 6-6 का स्पेस है, और ऐसा अगर हम सटा के कर दें तो फिर पूरा पैक हो जाएगा, तो इसमें स्पेस नहीं बचेगा बैठने के लिए, फिर ऊपर से ऐसे बाकी बच्चों को ऐसे रखना पड़ेगा सैंडविच की तरह। स्पेस तो रहेगा लेकिन वहां पे हम लोग नहीं रह सकते बाद में, समझ रहे हो? ओके। और अब हम बात कर लेते हैं एक काल की भी, और उसके बाद में हम कुछ और बातें करते हैं। काल, देखो काल दो तरह का होता है। एक तो जैसे व्यावहारिक काल है, और एक है परमार्थिक काल। व्यावहारिक काल जो है उसमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चलती है, जिसके आधार पे हम लोग कितने आगे बढ़ गए, कितने दिन बाकी हैं, कितने दिन हो गए, कितना समय हो गया है, सुबह हो गई है, शाम हो गई है मामू दिन हो गए, सप्ताह हो गए, पखवाड़े हो गए, महीने हो गए, साल हो गए, भूतकाल हो गया, वर्तमान हो गया, भविष्य हो गया। ये जो भी हम डिटर्मिनेशन करते हैं अपने लाइफ में, वो सब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ को डिफाइन करने के लिए होते हैं। बट परमार्थिक काल का मतलब वास्तविक काल। वास्तविक काल ये कहता है कि वास्तव में ये सब चीजें केवल हमें प्रैक्टिकल लाइफ को चलाने के काम आते हैं। बाकी अगर हम वास्तव में देखें तो भूतकाल और भविष्य का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जो भी काम हम करते हैं वो हमेशा वर्तमान में ही करते हैं। भूतकाल, जैसे मान लो अभी अपन ने कोई ये पढ़ाई की है, ये समय दोबारा कभी नहीं आएगा, नेवर। आप उसका रील भी देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आप ये बोलेंगे कि ये हमने उस दिन क्लास ली थी, लेकिन वो क्लास आप दोबारा कभी नहीं ले सकते।
वो उस जगह उस टाइम में वो क्लास दोबारा कभी नहीं, चाहे मैं हूबहू आके बोल दूं, लेकिन वो क्लास ये होगी कि वो पहले ली थी, वो वैसी की वैसी आप आज बोल रहे हो। इसका मतलब वो तो दोबारा से कभी नहीं आ सकता है। तो बीते समय को लाना मुश्किल है, कहते हैं रूठे रब को मनाना आसान है, लेकिन बीते समय को लाना नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। अच्छा, भविष्य कभी कुछ होता ही नहीं है। जैसे आप कहो कि हम कल ये चीज देखेंगे, तो जब जब हम देखेंगे उस समय क्या होगा, वो वर्तमान ही होगा। इसलिए परमार्थिक काल ये कहता है कि भूत और वर्तमान का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, केवल हमेशा हम वर्तमान में ही जीते हैं। तो रियलिटी में जो चीज एग्जिस्ट कर रही है वो क्या है, प्रेजेंट है ओनली। पास्ट एंड फ्यूचर डज नॉट एग्जिस्ट, ओनली प्रेजेंट डज एग्जिस्ट। दिस इज द रियलिटी ऑफ टाइम, राइट। रोजमर्रा की जिंदगी में यह काम आता है। जैसे भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष, ये मिनट, सेकंड, मिनट, घंटा, ये वो सब। सो ये सब क्या है, ये व्यवहारिक काल है जो हमारी जिंदगी में हम ऐसे, एक्चुअली हम बात करें तो काल किसको डिफाइन करता है, हमारे इसको करता है कि हम कितना बढ़ गए, कितना बाकी है। एक डिसिप्लिन लाइफ के लिए है वास्तविक काल। इसके अनुसार भूतकाल और भविष्य, इसके अनुसार केवल, सीधा लिख ले, केवल वर्तमान ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम भूतकाल, भूतकाल की घटनाएं भी कभी वर्तमान में ही थी और भविष्य की हर घटना भी घटित होते वक्त वर्तमान ही होता है। तो इसलिए क्योंकि हम भूतकाल की घटनाएं भी कभी वर्तमान में ही, हम काट दो, क्योंकि भूतकाल की घटनाएं भी कभी वर्तमान में ही थी। मतलब जो भी घटना हुई जिस समय घटित हुई थी उस समय क्या था, वो प्रेजेंट था।
और जो भी हम फ्यूचर में सोच रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे ये वो, तो जिस दिन हम करेंगे ना उस दिन भी वो क्या होगा, वर्तमान ही होगा। इसलिए भूतकाल कभी भी जी नहीं सकते आप, और भविष्य भी कभी आप जी नहीं सकते। जीते आप कौन सा है, केवल वर्तमान जीते हैं। तो काल के माध्यम से ही उत्पत्ति, विनाश, अवस्था भेद आदि का पता चलता है। और उसमें ये वाला भाग है जो व्यवहारिक जीवन का है, और ये वास्तव में जैसे हम इन जनरल सोचें तो ये है, लेकिन वास्तव में सोचें तो हम हमेशा ही वर्तमान में रहते हैं। हम कोई भी काम जो करते हैं वो हमेशा वर्तमान में होता है। चाहे हमने कोई बचपन में काम किया हो तो जिस समय किया उस समय हम वर्तमान में थे, और जब हम करेंगे तब भी हम वर्तमान में ही करेंगे। हम कभी भी भूतकाल को वापस जीकर नहीं देख सकते, और कभी भी हम भविष्य को जीकर नहीं देख सकते। बात यह है, समझ गए आप? यानी भूतकाल कभी वापस जीकर नहीं देख सकते, भविष्य भी कभी आप जीकर नहीं दे, जीते आप केवल और केवल। इसलिए वर्तमान ही परमार्थिक काल है, ये ध्यान रखना है। एक नोट लगाएंगे, उत्पत्ति, विनाश, ओरिजिनेशन, डिके व अवस्था, परिवर्तन का बोध, काल से होता है। भाई काल की जरूरत यह है, कोई भी चीज बनी खत्म हो गई, जैसे हम लोग आए चले गए, तो जो चले गए वो भूतकाल में हो गए, ऐसे आएंगे वो भविष्य में होंगे। तो इस तरीके से हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना वो तो चलती है इससे, इसमें तो कोई बात नहीं है। ओके ना? अब हमने पूरा अनेकांतवाद देख लिया है, तो उसमें एक चीज और पढ़ते हैं हम, कि हम जो दरवे दरवे बार बार बात कर रहे हैं, तो दरवे की क्या परिभाषा है? जैन दर्शन ये कहता है कि दरवे वह है जिसमें नित्यता और अनित्यता दोनों के गुण पाए जाते हैं, है ना? एक अल्ट्रा नोट लगा लो, अल्ट्रा नोट। दर्व, जैन धर्म के अनुसार दर्व वह है जिसमें नित्यता व अनित्यता दोनों गुण पाए जाते हैं। जैसे आप किसी भी चीज को देखो, जैसे मनुष्य को द्रव्य क्यों माना? तो मनुष्य में नित्यता क्या है और अनित्यता क्या है? तो नित्यता तो क्या है? आत्मा। और अनित्यता क्या है? शरीर है। ऐसे ही मटका है या घड़ा है, तो इसमें क्या होगा? इसमें नित्य क्या है? तेरी मिट्टी में मिल जावा, हाँ ठीक है, पर ना के मिलना, मिट्टी खराब हो जाएगी। मिट्टी, और ये क्या है? रंग है। अगर हम पर्टिकुलर आत्मा की बात कर लें तो आत्मा द्रव्य क्यों हो जाएगी? नित्य क्या है? आत्मा में नित्य क्या है? चेतना। और अनित्य क्या है?
सुख व दुख के तो देखो आंसू हैं बेचारे के, ये देखो। मैं तो इसको बराबर एक भावना से रखते हुए सुख के भी लगा देता हूं कई बार। हाँ हाँ, सुख के भी मेरे तो अनायास ही हाथ चला जाता है कि दो ऐसे विसर्ग चले जाए। अपन इक्वल स्टेट में देखते हैं ना, गीता पढ़ते हैं, स्थित प्रज्ञता की बात करते हैं कि जय पराजय भाव अभाव सब में क्या डाइवर्सन लेना, स्थिर रहो, समान रहो। स्थित का मतलब कांस्टेंट होता है, प्रज्ञ का मतलब बुद्धि होती है। ऐसा इंसान जो हर परिस्थिति के अंदर बिल्कुल एक जैसा रहे, वो स्थित प्रज्ञ है। ऐसा नहीं है कि सफलता मिली तो हवा में उड़ने को, ऐसा नहीं असफलता हुई तो जमीन में घुसने को, बिल्कुल जमीन के ऊपर रहने का, ना अंदर जाने का ना ऊपर उछलने का। ठीक है, तो आपने दरवे समझ लिया। ये वही बात है जो अपन ने पहले डिस्कस की थी किसी समय कंपैरिजन में पीछे, कि जैनिज्म जो है उसने सत्य या दरवे को नित्य और अनित्य दोनों गुणों से युक्त माना। इसका मतलब जगत में नित्यता और अनित्यता दोनों है, जबकि बौद्ध ने केवल अनित्यता को माना और उपनिषदों ने नित्यता को माना। तो तत्वमीमांसा में अगर देखें तो सबसे अच्छी तत्वमीमांसा किसकी है? जैनों की। जैनों का अनेकांतवाद सिद्धांत न केवल बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था उस समय, बल्कि इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये था कि इसने संसार की प्लूरलिटी जो थी या उसकी बहुलता जो थी उसको स्वीकार किया। और इस कारण से वर्तमान में जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, आवर्त सारणी, तो उसमें भी 110 यानी 110 से ज्यादा तत्व है वो डिस्कवर कर लिए गए। तो इसका मतलब संसार की जो प्लूरलिटी है या बहुलता जो है वो अब भी वैसी ही कंसिडरेबल है जैसा जैनों ने आज से 2600 साल से भी पहले ऐसी बहुलता को स्थापित किया था। तो ये संसार की अनेकता या बहुलता या बहुतत्व को कंसिडर करता है, एंड दिस इज ग्रेटनेस ऑफ जैनिज्म, ये वाली बात। तो अब हमने दो चीजें देखनी थी, एक तो थी अनेक वस्तु और एक थी अनेक गुण। अनेक वस्तु हमने देख ली है, पूरा चार्ट अनेक वस्तुओं का है। दरवे आस्तिकाय नास्तिकाय, फिर आस्तिकाय में जीव अजीव और नास्तिकाय में काल, है ना। जीव में फिर हमने देखा मुक्त और बद्ध, बद्ध में फिर देखा स्थावर और पृष। तो वहीं हमने अजीव में देखा धर्म अधर्म, आकाश और उद्गल। ये पूरा का पूरा क्या है? अनेक वस्तुएं हैं इनमें और अनेक गुण हैं। तो अब गुणों को भी हम देख लेते हैं। गुण कई तरह के हैं, जैसे एक है स्वरूप गुण, जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। वस्तु के अस्तित्व में स्थायी रूप से रहने वाला, और आगंतुक गुण जो अस्थाई होता है। अब ऊपर वाले में जैसे आत्मा में चेतना, और इसमें आत्मा में सुख और दुख। तो सुख और दुख तो शरीर के होने तक रहेंगे, लेकिन चेतना
दोनों स्थितियों में रहेगी तो वो कभी नष्ट नहीं होती है। घड़े में मिट्टी और घड़े में रंग। दूसरा ये हो जाएगा, घड़े में मिट्टी, तो मिट्टी कभी भी नष्ट नहीं होती है जब तक घड़ा रहेगा, उसके बिना घड़ा हो नहीं सकता है। जिसके बिना वस्तु संभव नहीं है वो स्वरूप गुण है। जैसे समुद्र में पानी और समुद्र में लहरें, तो लहरें जो हैं वो बनती और बिगड़ती हैं, लेकिन पानी के बिना समुद्र नहीं है। तो वो मटेरियल है जिससे वो चीज ही बनती है। प्लास्टिक की बोतल है तो उसमें प्लास्टिक उसका स्वरूप है और उसके डिजाइन और कलर क्या है, उसके आगंतुक है। हम लोग हैं तो हमारे में आत्मा है वो स्वरूप है और हमारा शरीर है वो आगंतुक है। समझ गए? तो इस तरीके से इन्होंने संसार की बहुलता को वस्तुओं और गुण दोनों ही स्तरों पर व्यापक स्वरूप में समझाया। इस प्रकार इसका अप्लाइड एस्पेक्ट जो है, जो कभी आपको इंटरव्यू में या आरएस मेंस में या सिविल्स का मेंस जब भी आप लिखो एथिक्स में, तो वहां पे आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और यूटिलिटी ऑफ अनेकांतवाद ऑफ जैनिज्म। तो आपको लिखना है कि जैन धर्म का अनेकांतवाद संसार की अनेकता बहुलता को स्वीकार करता है, जो वर्तमान में आवर्त सारणी भी मानती कि ये संसार अनेक तत्वों वाला है, जिसमें 110 के करीब तत्व फाइनल स्टेज में आ गए हैं और उससे ज्यादा 119-20 तक काम हो गया है। ये शायद हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब मनुष्य में स्वरूप क्या है और आगंतुक, और आत्मा में खुद में सुख और दुख, घड़ा में मिट्टी और रंग व साइज। ये बदल सकते हैं, किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी कम हो सकता है, लेकिन हर घड़ा किससे बनेगा? मिट्टी से बने। कैसे भी बना दो, हर चीज में है। विद्यार्थी है, उसका स्वरूप गुण क्या हो सकता है? विद्यार्थी का क्या गुण होना चाहिए? पढ़ना। वेरी गुड। बिना पढ़ने के कोई विद्यार्थी नहीं कहलाता है। और आगंतुक गुण क्या है? रील देखना और मोटिवेट होना। समझ गए? हाँ। जिंदगी में सब कुछ समझने का है। तो पढ़ी करना, पढ़ी करना, पढ़ी। ऐसे पढ़ाई को क्या बोलते हैं? पढ़ी कर लो। हैंग लोग पढ़ी कर लो, पढ़ी। हाँ, पढ़ी करोगा तो 9.5 ऐसे करोगा। कह तो कर लो पढ़ी, नहीं चला होगा लड्डी। जो नहीं करेगा पढ़ी वो चलाएगा लड्डी। हाँ। उसके बाद में आप वो बोलोगे आलू ले लो, कांदा ले लो। हाय। हाँ, वही तो नाना पाटेकर बोलता है ना, आलू ले लो। वो सामवेद के अकॉर्डिंग आता है।
सामवेद होता है ना, वो संगीत प्रधान वेद है, उसके अंदर सैस्वर गाने के तरीके दिए गए हैं। हाँ, तो ऐसे लड्डी वाले ऐसा हाँ? अभी किताब पढ़ लोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो दूसरों की पढ़ी हुई किताबें बेचोगे फिर रद्दी में। समझ रहे हो? इसलिए जिंदगी का मोटिवेशन क्या है? पढ़ी कर लो, ये बात। हाँ, अब अनेकांतवाद का जो लास्ट 2 लाइन लिख के आज के सेशन को समाप्त कर देते हैं। अनेकांतवाद की उपयोगिता, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ प्लूरलिज्म? अनेकांतवाद संसार की बहुलता या अनेकता को स्वीकार करता है। ये जैव विविधता व विभिन्न प्रकार की विविधताओं का सम्मान करता है। विज्ञान भी अनेकता को स्वीकार करती है। जैसे आवर्त सारणी में अनेक तत्वों को स्थान दिया गया है। तो ये जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ये जितने भी तरह के पहाड़, नदियां, ये सब पेड़ पौधे, इसमें सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ जो प्लूरल है, बहुत ज्यादा है, वो सब जैनों ने इतने साल पहले ही स्वीकार कर लिया था। ये आपको देखना है। और वर्तमान में साइंस भी इसको मानती है। पीरियोडिक टेबल जो है, आवर्त सारणी है, उसके अंदर 110 से ज्यादा तत्वों के ऊपर काम हो चुका है। तो इतनी प्लूरलिज्म जो है वो कंसिडरेबल है। अब एक बहुत अच्छा सवाल आ सकता है कि जैन दर्शन जगत के लिए क्या क्या टर्म यूज करता है? जगत यथार्थ, जगत सापेक्ष, जगत बहुतत्ववादी और जगत वस्तुवादी है। वस्तुवादी का मतलब हुआ ज्ञाता से परे, यानी आपसे बाहर जो भी चीजें हैं, आपसे निरपेक्ष जो भी चीजें हैं, वो सब कंसिडर की गई है। ज्ञाता सापेक्ष आत्मनिष्ठ होता है, और ज्ञाता निरपेक्ष वस्तुनिष्ठ या वस्तुवादी होता है। ठीक है, तो एक नोट लगा के लिखना। जैन दर्शन संसार या जगत को बहुतत्ववादी, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लूरल, सापेक्ष, यथार्थ और वस्तुवादी मानता है। तो जैन दर्शन संसार को क्या मानता है? बहुतत्ववादी, सापेक्ष, यथार्थ और वस्तुवादी। ये मैंने इसलिए लिखा कि मैं यहाँ पे
कुछ लिखवाऊंगा। हर वस्तु या द्रव्य एक दूसरे के सापेक्ष छोटा, बड़ा, लंबा, ऊंचा, नीचा, जो भी द्वैत हैं वो सब हैं इसमें। गोरा, काला, हरा, पीला, व्हाटएवर। आप किसी, जब सब यूनिफॉर्मिटी हो बिल्कुल एक जैसी, तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है। हम लंबे इसलिए बोलेंगे कि कोई बोना है, हम गोरा इसलिए बोलेंगे कि कोई काला है, ऐसे। तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें देखनी। यथार्थ का मतलब है रियल, वास्तविक संसार। जो, और वस्तुवादी का मतलब है ज्ञाता से निरपेक्ष या ज्ञाता से परे। तो ये हमारे जगत की। और बहुतत्ववादी का मतलब अनेक वस्तु प्लस अनेक गुण, ये है। तो ऐसा जगत है आपका। ठीक है फिर, ओके।